ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। तो डियर डिवाइन सोल्स, डियर फ्रेंड्स, मैं बहुत दिनों बाद आज रीडिंग कर रही हूँ क्योंकि यूनिवर्स ने मुझे रोका हुआ था। यूनिवर्स मेरी एनर्जी में बहुत बड़े बड़े चेंजेस ला रहे थे, लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस ला रहे थे। तो उन चेंजेस के साथ मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी क्योंकि बिल्कुल भी इधर चैनल की ओर ध्यान ही नहीं लाने दिया जा रहा था। और ये बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है पिछले 20 दिनों में। मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी फील किया होगा, बहुत बड़े बड़े चेंजेस हुए होंगे। अब बड़े बड़े चेंजेस तभी हुए होंगे जब आपने बहुत ज़्यादा इनर वर्क किया होगा, बहुत ज़्यादा आप इस लेवल पे पहुंच गए होंगे कि आपकी एनर्जी तो बहुत हाई होगी बट चेंज आपको दिख नहीं रहा। तो यूनिवर्स को खुद इंटरफियर करना पड़ा था। मेरी लाइफ में ये हुआ है, मेरी लाइफ में यूनिवर्स ने खुद इंटरफियर किया है। मैंने कुछ सोचा था, कुछ हुआ है, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो एनर्जीज़ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो हो सकता है ये सब आपने भी फेस किया होगा। अगर आप बहुत हाई वाइब्रेशन में रहे होंगे तो, और आप किसी ट्रैक पे जा रहे होंगे, डिवाइन ने सडन आपका कोई ट्रैक चेंज किया होगा। ये लगभग पिछले 1 महीने के अंदर अंदर आप में कोई चेंज आया होगा। अगर आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो फिर आप और इनर वर्क कीजिए। फ़िलहाल मैं यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए ले रही हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को, मेरे फ्रेंड्स को, इन डिवाइन सोर्स को मैसेज दीजिए। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ मैसेज दीजिए। मेरे व्यूअर्स को, मेरे फ्रेंड्स को, इन डिवाइन सोर्स को मैसेज दीजिए, प्लीज़ मैसेज दीजिए। तो यहाँ पे आपके लिए फर्स्ट मैसेज आया है आपके लिए टेम्परेंस। देखिए, मैं अभी बात क्या कर रही थी कि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ था अभी पिछले 1 महीने के अंदर अंदर, और ये हुआ बहुत रेयर सोल के लाइफ में हुआ है, रेयर सोल की लाइफ में। अब आप किस लेवल पे कहाँ थे, मैं अपनी तारीफ वे में नहीं कर रही हूँ बिल्कुल, लेकिन मैं कह रही हूँ कि बहुत बहुत कम सोल्स में ऐसा ऐसा डिवाइन ने इंटरफियर किया था कि भाई हिला के रख दिया था। और वो कार्ड भी आया है टेम्परेंस, यानी एंजल्स हर पल आपके साथ रहे हैं और एंजल्स ने ना आपकी एनर्जी को कम्प्लीटली बैलेंस करने के लिए जो हो सकता था, जो किया जा सकता, वो सब किया है। और ज़रूरी नहीं कि वो जो कुछ डिवाइन ने किया है वो सब दुनिया की नज़रों में सही हो सकता है वो दुनिया की नज़रों में कम्प्लीटली रॉन्ग हो, बट डिवाइन ने आपके साथ कर दिया होगा। तो आप कश्मकश में ना फंसें। जो पिछले 1 महीने में आपके साथ हो गया है वो डिवाइन के अकॉर्डिंग सही था। आप किसी डाउट में ना जाएं, वो सिर्फ आपकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए किया गया था, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और माय गॉड, मजिशियन हो, मैजिक किया गया है और मैजिक हो रहे हैं और होने वाले हैं। मैजिक 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 डिवाइन कह रहे हैं कि आप देखो मैं कैसे कैसे जादू करता हूँ। बहुत पावरफुल। मैं बहुत दिनों बाद मैं रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। देखिए, क्वीन ऑफ वैंड्स, ये है डिवाइन फेमिनिन, ये बनाया गया है डिवाइन फेमिनिन को। लाइट का थोड़ा अगर इशू हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। एक प्रोफेशनल वीडियो नहीं आ पा रहे हैं मेरे, पता नहीं क्यों नहीं आ पा रहे हैं, उस तरह से सेटअप नहीं तैयार हो पा रहा। बट कोई बात नहीं, आप एनर्जी पकड़िएगा। यहाँ पे पेज, सॉरी, 6 ऑफ पेंटिकल्स है। पेंटिकल्स पे यानी आपके रूट चक्र पे जो कुछ भी आपकी लाइफ में चेंजेस आए हैं ना, अभी जो भी चेंजेस आए हैं वो आपके रूट चक्र को हील करने के लिए आए हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन है। देखिए, हैरोफेंट, कितने पावरफुल कार्ड। मेजर अरकाना के ये 4 कार्ड इसमें मेजर अरकाना के हैं। क्या बताऊं मैं, क्या मैं एक्सप्लेन करूं। बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ सोर्ड्स, ये मैं शफल कर रही तब भी ये आया था। और 3 ऑफ पेंटिकल्स, यानी 3 3 की सिंक्रोनिसिटी हुई है। आपको 3 3 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है, इसका मतलब है आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी जाने वाली है और आपके गुरुदेव आपकी ज़िंदगी से थर्ड पार्टी हटाएंगे। स्ट्रेंथ, देखिए, एक्साइटमेंट में मैंने बॉटम ऑफ द डेक पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन पहले अब मैं एक एक करके कार्ड एक्सप्लेन करती हूँ। टेम्परेंस, यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं पास से दिखा देती हूँ आपको।
आप ना इमोशंस से जो हार जाते थे, कि बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके हाई हो जाते थे, इमोशनल हो के आप डिसीजन ले लेते थे, लेकिन ये काम आप अब नहीं करने वाले हो। आप इमोशनली बैलेंस हो चुके हो। आपकी लाइफ में एक स्पार्क आने वाला है। आप कहोगे हाँ ऐसा ही तो कुछ चाहिए। वो कहते हैं ना कि चिंगारी कहीं पे हो, जरा सी चिंगारी बहुत बड़ी आग लगा देती है। तो आप में एक तरह से मानो कि आपकी सोल बिल्कुल, सोल कभी मरती नहीं है, बट आप इस एनर्जी में पहुंच गए थे कि सोल भी मर चुकी है, कुछ करना ही नहीं है, बस जिंदगी जैसे। अगर मैं ये कहूँ कि आप अपनी, माफ करना मुझे ऐसे थॉट आ रहे हैं, आप अगर इस तरह से जिंदगी जी रहे थे कि एक दिन तो जिंदगी पूरी हो ही जाएगी, जिंदगी में वो पल जरूर आएगा जिस दिन मैं आखिरी सांस लूंगा या लूंगी। अगर इस एनर्जी से आप जिंदगी जी रहे थे, तो डिवाइन ने एक स्पार्क दी है कि इस इंतजार में जिंदगी मत जियो, कि एक पल तो जिंदगी चली ही जाएगी। अब जो ज़िंदगी है उसको उसको एंजॉय करो, उसको खुश होके, वो ज़िंदगी आपको खुश होके जीनी है। ये यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ नहीं, आपका मटेरियल वर्ल्ड सुधरने वाला है। मैंने अभी आपको बोला कि आपके आपके रूट चक्र पे वर्क किया गया है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, आपके रूट चक्र पे बहुत। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका रूट चक्र संभालने के लिए कोई कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ गया हो, कोई लव पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आया हो, ये भी हो सकता है। भले ही आपको लग रहा हो गलत है, भले ही दुनिया की नज़रों में वो गलत हो, लेकिन हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई पर्सन आया हो। और नहीं आया होगा तो आने वाला होगा। वैसे पिछले 1 महीने में ऐसा चेंज आ सकता है, मैं फ़ील कर पा रही हूँ कि ऐसा चेंज आया होगा, क्योंकि डिवाइन ने आपको इमोशनली बैलेंस किया है, और वो किया है 3D में, मटेरियल वर्ल्ड में आपको इमोशनली बैलेंस किया है। और ये जो रूट चक्र बैलेंस हुआ है, तो रूट चक्र आपका लव एंड प्रॉस्पेरिटी दोनों के लिए बैलेंस किया गया है। लव भी आएगा आपकी ज़िंदगी में, जो कि आपको दिख रहा होगा, आना शुरू हो गया होगा, और प्रॉस्पेरिटी भी आएगी। आप फ्लाई करोगे, आप एक प्यारी सी खूबसूरत सी चिड़िया बन के उड़ते फिरोगे। मैं सॉन्ग चैनल हो रहा है, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। ऐसा होने वाला है आपके साथ। आप गाना गाओगे। और एक सॉन्ग और मुझे चैनल हो रहा है, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। अब मुझे पूरा सॉन्ग याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ लाइन बड़ी अच्छी है, चलूँ सीधी या उल्टी चलूँ। तो ऐसी एनर्जी आपकी होने वाली है, इतनी 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 हैप्पीनेस आपको मिलने वाली है, और जो कि मिलना शुरू हो गई हैं। आपको दिख रहा होगा, आपको वो साइन, वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ चुकी होंगी, जिनसे आपकी ज़िंदगी में इतनी बड़ी हैप्पीनेस आएगी। कौन सी हैप्पीनेस आएगी? ये द मैजिशियन मजिशियन का पावर दिया जाने वाला है आपको। मजिशियन का पावर का मतलब समझते हो? आपकी संकल्प शक्ति, संकल्प शक्ति आपकी इतनी 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 स्ट्रांग होने वाली है कि आप डिसाइड कर लो कि मुझे ये चाहिए, तो वो मिलेगा मिलेगा। किसी की हस्ती नहीं कि वो आपसे छीन सके। आपने डिसाइड कर लिया कि मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, मेरी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, तो वो होगी ही होगी। मजिशियन बनाया जा रहा है आपसे, ये कहा जा रहा है बेटा मांगो, ये कहा जा रहा है वर मांगो, और एक नहीं मांगो, जितना दिल कर रहा है उतना मांगो। ये आपसे कहा जा रहा है, यूनिवर्स कह रहा है दिल कर रहा है उतना मांगो, हम तो देने के लिए बैठे हैं। तुम बस मांगते ही नहीं, तुमने तो मांगना ही छोड़ दिया, तुमने तो कुछ चाहना ही छोड़ दिया। आपने चाहतों को ऐसे मिटाया कि यूनिवर्स रो पड़ा। तो यूनिवर्स रो पड़ा कि मेरा बच्चा जो मेरी संपत्ति का अधिकारी है, मेरे प्यार का अधिकारी है, वो कुछ नहीं चाहता, कुछ मांगना नहीं चाह रहा। वो बस अपनी आखिरी सांस के इंतजार में जिंदगी जी रहा है। और ऐसा नहीं है कि वो हताश निराश है, बस अपने लिए कुछ मांग नहीं रहा, क्योंकि उसे लग रहा है कि मुझे तो कुछ मिलना है ही नहीं है, और दुनिया को वो बहुत कुछ दे रहा है। आप सबके लिए हेल्पफुल रहे, सबकी आपने मदद की है, बट अपने लिए मांगना छोड़ दिया। मिलना है नहीं कुछ, यूनिवर्स ने मेरे लिए कुछ बनाया नहीं। इस एनर्जी से आप चलने लगे, और यूनिवर्स रो पड़ा। यूनिवर्स ने आह ले ली कि मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है, अब कब तक इंतज़ार किया जाए। और बस आपसे कोई एक टास्क कराना था, कुछ एक प्रे करानी थी आपसे, क्योंकि जब तक आप मांगोगे नहीं ना, तब तक आपको मिल नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि भाई यूनिवर्स का ये विधि का विधान है कि बिना किसी की कोई कर्मा के, बिना किसी की मांगे कुछ दे नहीं सकते, इंटरफियर नहीं कर सकते किसी की लाइफ में। तो कुछ ना कुछ आपसे ऐसा हो गया कि हे ईश्वर मेरा ये काम कैसे होगा, हे ईश्वर मेरा रूट चक्र हील कैसे होगा, हे ईश्वर ये कैसे होगा, मैं क्या करूं इसके लिए। कोई आह निकली, कोई एक ऐसी आह निकली जिस आह का यूनिवर्स इंतजार कर रहा था कि तुम ये आह, बस तुम्हारे दिल से ये आह निकल जाए। उस एनर्जी तक आपको पहुंचाया गया, वो आह आपकी निकली। डिवाइन ने तुरंत कह दिया बेटा तेरे हर काम, अब बस, अब तेरा कोई काम नहीं रुकने वाला। मजिशियन
साम दाम दंड भेद सब 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 मिल रहा है। मटेरियल वर्ल्ड, आपके एंसेस्टर तो हील हो चुके हैं, एंसेस्टर बहुत 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 खुश हैं। भक्ति, मैं क्या कहूँ, आपकी भक्ति की जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। और भक्ति आपकी प्रतिपल बढ़ रही है, प्रतिपल बढ़ रही है। आप बिल्कुल इस एनर्जी में नहीं हो कि अगर मटेरियल वर्ल्ड मिलेगा तो भक्ति छूट जाएगी, बिल्कुल नहीं। आपकी प्रायोरिटी में भक्ति है। आपको, आप जानते हो कि मुझे जो कुछ अगर मिल रहा है, ईश्वर अगर मुझे इतना सब कुछ दे रहे हैं, अगर ईश्वर ने मुझे कुछ दिया है, कुछ रास्ता दिखाया है, तो वो मेरी भक्ति की वजह से दिखाया है। और भक्ति पे आपको नाज नहीं है, आपको गुरूर नहीं है भक्ति का, बट आप बड़ा ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हैं ईश्वर को कि हे ईश्वर, आपने मुझे वो डायरेक्शन दिया जहाँ पे मैं आपका प्यार पा सका या पा सकी। अनलिमिटेड हैप्पीनेस आ रही है, अनलिमिटेड अनलिमिटेड हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में आ रही है। लव, जो जो अब आपकी ज़िंदगी में जो पर्सन आया है अभी कुछ टाइम से, हो सकता है वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में पहले से हो, बट आप उसको पहचान ना रहे हो। अब जाके भेद खुला हो कि वो आपके बारे में कुछ और तरीके के इमोशंस रखता था। तो इस तरीके की अगर जब एनर्जी आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई पर्सन आया है या आने वाला है, तो ज़रूर वो पर्सन डिवाइन ने आपके लिए भेजा है। बस आपकी एक आह निकलनी थी, वो आह निकल गई। और अगर नहीं निकली है तो बहुत जल्दी आपसे वो आह निकलेगी, हे ईश्वर अब क्या करूं, अब नहीं हो रहा। जैसे ये आह निकली है, यूनिवर्स तड़प गया आपके लिए, तड़प गया। आपको भर भर के ब्लेसिंग, भर भर के आपकी। और सबसे पहले तो आपका आध्यात्म संभाला। आध्यात्म, आध्यात्म में आपको हो सकता है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस ज़्यादा हो गए हों, आप और ज़्यादा स्टेबल हो गए हो, और ज़्यादा आप पे, आपका डिवाइन पे ट्रस्ट बढ़ गया होगा। ऐसा कुछ ज़रूर 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 हुआ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपका कार्ड था, क्वीन ऑफ वैंड्स, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, और स्ट्रॉन्ग डिवाइन में जो फाइनल डिसीजन लिए बैठी है। ये चाहिए तो ये चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। देना है तो ये दो, वरना मुझे कुछ मत दो, मैं जी लूंगी अकेले। यूनिवर्स से ऐसा कमिटमेंट किए बैठी हैं ऐसी डिवाइन, ऐसे ऐसे आप लोग हो जिनको भी ये वीडियो मिला, बहुत रेयर सोल हो कोई जिन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे चाहिए तो ये, देना है तो दो, नहीं तो ये भी रख लो। ऐसा नहीं है कि भाई, मतलब हमने कंडीशन ये भी लगा रखी कि कहते हैं कि सरेंडर करो। आपने सरेंडर इस लेवल का किया, सरेंडर इस लेवल का किया कि भगवान आप ये हैरान है कि हे भगवान, इससे मैंने इतना सरेंडर करवा लिया, इतना सरेंडर करा लिया कि अब देते नहीं बन रहा कि इसको क्या दें, क्योंकि अब इसको कुछ चाहिए नहीं। अब दें क्या है इसको? और जो भी मिलता है उसमें आप कहते ठीक है, दिया है तुमने, तुम्हारी मर्जी, तुमने दिया, तुम्हारे लिए है। आप किसी भी चीज़ में आप फंसने वाले नहीं हो। लेकिन यहाँ मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगी कि अब आपको जो मिल रहा है प्लीज़ उसको एंजॉय करो, प्लीज़ उसको। भगवान, क्या कहूँ, भगवान को ना बहुत दया आ रही है, बहुत, मतलब मेरा दिल ना, मेरा हार्ट चक्र बड़ा काइंडनेस से भर रहा है कि एक बच्चा जो बड़ी मुश्किलों में चलता रहा और अंत में उसने कह दिया नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, सब रखो, और तब भगवान उसको सब दे रहे हैं। तो सच में वो बच्चा क्या करे, कहेगा कि मुझे अब क्यों दे रहे हो, क्या क्यों, क्या ज़रूरी है। उस एनर्जी में आप आ गए, और यहाँ पे डिवाइन कह रहे नहीं, तुम तो मेरी रानी बेटी हो, तुम तो मेरे राजा हो। आपको, आप डिवाइन फेमिनिन हो, और आपको वही पावर दिया जा रहा है, आपको आपकी शक्तियाँ दी जा रही हैं। आपने ऐसी मूवीज़ देखी होंगी जिनमें शक्तियाँ छीन ली जाती है। एक वो शिवन्या वाला सीरियल आता था, नाग वाला आता था, तो उसमें शिवन्या की एक टाइम पे शक्ति छीन ली गई थी। कुछ ऐसा ही आपके साथ हुआ था, आपकी शक्तियाँ छिन गई थी, आपकी शक्तियाँ छीनी जा गई थी यूनिवर्स के किसी अपना काम की वजह से। अगर आपको पहले शक्तियाँ मिल जाती, देखिए पहले जब जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग इतनी नहीं थी और उस टाइम पे आपको इतनी शक्तियाँ मिलती, तो उन शक्तियों को जाने अनजाने आपसे दुरुपयोग हो जाता। अब आप इस लेवल पे पहुंच गए हो कि आप अब शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करोगे। आपको ये पता रहेगा कि कोई भी काम करने से पहले मुझे याद रखना है कि विधि का विधान क्या कहता है। विधि का विधान अगर कहता है कि किसी को कष्ट उसकी नसीब में है तो उसको हमें मिटाना नहीं है, वो उसे भोगना ही पड़ेगा, तो फिर आप वहाँ अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करोगे। इस वजह से आपकी वो शक्तियाँ छीन ली गई थी, क्योंकि आप इतने काइंड थे, इतने ओवर काइंड थे कि ज़रा सा भी कोई रोता तो आप अपनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ उस पर स्पॉइल कर देते। इसलिए डिवाइन ने शक्तियाँ छीन ली थी आपसे। अब डिवाइन आपको शक्तियाँ दे रहे हैं। अब डिवाइन कह रहे हैं बेटा अब तुम्हें ये समझ आ गया, अब तुम्हें विधि का विधान समझ आ गया, अब तुम मिसयूज़ नहीं करोगे शक्तियों का। इसलिए आपको क्वीन ऑफ वैंड्स बनाया जा रहा है। और यहाँ पे बांटने के लिए रेडी हो चुके आप। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हेरोफेंट। ज्ञान यानी दौलत और प्रॉस्पेरिटी दोनों बांटोगे, भर भर के बांटोगे। यहाँ पे जिन लोगों को आपने अब तक दिया, हो सकता है उन लोगों को अब नसीब ना हो। जिन लोगों को अब तक दिया शायद उन लोगों को नसीब नहीं होगा, क्योंकि वो लोग अपना कर्मा, आपसे जो कर्मा बनता था वो लेके जा चुके हैं। अब आप सच्चे लोग, अब आप पता किन की मदद करो। अभी तक आपसे आपसे ऐसे लोगों ने मदद ली है, जैसे ये मान लो कि गवर्नमेंट स्कीम चलाती है गरीबों के लिए, और जो तथाकथित गरीब होते हैं, जो अपने डॉक्यूमेंट में गरीब बन जाते हैं, वो ले जाते हैं, जो रियल गरीब होते हैं उन तक नहीं पहुंचता।
ऐसा ही आपके साथ हुआ। जो जिन सच्चे लोगों को आपकी एनर्जी की ज़रूरत थी, आपकी हेल्प की ज़रूरत थी, उन तक आपकी एनर्जी नहीं पहुंची, उन तक मदद नहीं पहुंची। और जो छली थे, कपटी थे, जिनके मन में बहुत कुछ भरा था, केवल अपने फ़ायदे के लिए आपकी ज़िंदगी में आए थे, उन लोगों को अब तक आप एनर्जी देते रहे थे। लेकिन अब आपको पहचान हो गई है, आपको पहचान हो गई कि कौन सा व्यक्ति सही है, कौन सा सही नहीं है, मुझे किसको अपनी एनर्जी देनी है, किसकी मुझे मदद करनी है, किसकी बिल्कुल मदद नहीं करनी है, किसकी मदद करनी है और किसको रोकना है। ये चीज़ आपको समझ आ गई है। इसलिए अब आप जो मदद कर रहे हो, अब आप सच्चे लोगों की मदद कर रहे हो, आप सच्चे लोगों के साथ खड़े हो रहे हो, डिवाइन सोल्स के साथ खड़े हो रहे हो। और डिवाइन सोल्स के साथ ऐसे खड़े हो रहे हो कि उनके खिलाफ आप एक आवाज़ नहीं सुन सकते, किसी डिवाइन सोल्स के खिलाफ आप एक आवाज़ नहीं सुन सकते। इस तरह से आप खड़े, इसीलिए आपको तैयार किया जा रहा है, इसीलिए आपको इतना वक्त लगा चीज़ें हासिल करने में, क्योंकि डिवाइन आपकी इस तरीके की एनर्जी में आने का वेट कर रहे थे। इतना हाई लेवल का की अवेकनिंग, इतनी हाई लेवल की कहते हैं मैच्योरिटी। आपको अगर पीएचडी की डिग्री दी जानी है तो आपको पीएचडी लेवल की का सिलेबस पढ़ना होगा, वो थीसिस लिखनी होगी, आपको वो एक्सपेरिमेंट करने होंगे, वो डिस्कवरी करनी होगी, तब जाके वो डिग्री मिलेगी। आपको डिग्री डिसाइड की गई थी कि इसको पीएचडी की डिग्री दी जानी है। अब पीएचडी की डिग्री आप मास्टर होके नहीं ले सकते, आप बीएससी एमएससी में नहीं ले सकते, बीएमए में नहीं ले सकते, आपको पीएचडी ही करनी पड़ेगी। तो वो डिग्री आपकी उस जगह वो लेने के लिए अब आप रेडी हुए हो। अब आपको पता चला है कि शक्तियों का प्रयोग कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है। अब आप इमोशनल होके आप अपनी शक्तियों का, अपनी ताकतों का इस्तेमाल नहीं करोगे। आप ध्यान रखोगे विधि का विधान, जब यूनिवर्स गाइड करेगा कि हाँ अब अपनी शक्ति अप्लाई करो, अब इसको हील करो, तो आप करोगे। लेकिन यूनिवर्स इसको मना कर देगा, नहीं इसको एनर्जी नहीं देनी, आप नहीं देने वाले उसको। इस वजह से इतना वक्त लगा था। अब आप सच्चे लोगों की मदद कर रहे हो। और फाइनेंशियली हो सकता है आप कोई ऐसा इंडस्ट्री, आप कोई ऐसा काम शुरू करो जिसमें लोगों को आप जॉब दो। ये 6 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कर रहा है। हो सकता है आप कोई ऐसा काम शुरू करो, हो सकता है आप अपनी कंपनी डालो, या कोई अपना कुछ भी ऐसा कर सकते हो जिसमें आप दूसरों को जॉब दोगे, दूसरों का सोर्स ऑफ इनकम बनोगे। और देखिए आप गुरु की एनर्जी में आ रहे हो, यहाँ पे हेरोफेंट, आप लीड करोगे। यहाँ पे 2 तरीके, यहाँ हर जिस भी एरिया में आप जाने वाले हो, डिवाइन अब आपको जो भी काम देने वाले हैं वहाँ पे आप उसमें आप लीड करोगे, वहाँ आप गाइड करोगे। आप अगर कंपनी डालोगे ना तो मार्केट में सारी कंपनी को ढेर कर दोगे, मार्केट पूरा हाईजैक कर लोगे आप। और अगर पॉलिटिक्स में जाओगे ना तो आपके समान कोई नेता नहीं होगा किसी और। अगर स्पिरिचुअल वे में चले गए, आप स्पिरिचुअलिटी में आप गाइड करने लगे, तो आपके समान कोई महान संत या गुरु नहीं होगा। इस तरीके के लोग आपको सुनेंगे, लोग आपको सुनने के लिए तरसेंगे। अभी तक आपको रिजेक्ट किया गया, आपकी हर बात को डिनाई कर दिया गया, अब लोग आपकी बातों को सुनने को तरसेंगे। लोग कहेंगे भाई एक शब्द मेरे लिए बोल दें, कुछ मेरे बारे में कह दें। ये तड़प लोगों के दिल में जा गई, क्योंकि आपकी बातों में वो वजन आ गया है, वो स्किल आपके अंदर आ गई कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। उतना ही बोलोगे आप जितना ज़रूरी है। आप अपने शब्दों की ऊर्जा को खर्च नहीं करोगे। आपको पता है कि मेरे शब्द मेरी माँ सरस्वती की कृपा है, मैं इसको फालतू में व्यर्थ नहीं होने दूंगा कि हर किसी पे लुटाते रहो। जहाँ ज़रूरत है बस वहीं पे लुटाऊंगा, वहीं पे अपनी एनर्जी दूंगा। इस एनर्जी में आने पे ही आपको सब कुछ मिल रहा है। अब मैं बॉटम ऑफ द डेक दिखा देती हूँ आपको। बॉटम ऑफ द डेक की देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स था, 3 ऑफ सोर्ड्स है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, एंड थर्ड बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ था। जब शफल कर रही थी तब भी ये कार्ड मुझे दिखा था 3 ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी की एनर्जी अभी भी रही है, थर्ड पार्टी से आप अभी भी तरस रहे हो सकता है कुछ जो चेंज आए हैं उसमें भी थर्ड पार्टी का कोई सिनेरियो रहा होगा। तो आप वैसे ही थर्ड पार्टी से परेशान थे, अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी से आपको छुटकारा नहीं मिला। तो आपकी शक्ति के आगे कोई भी थर्ड पार्टी ठहरेगी नहीं। आपकी और आपकी हैप्पीनेस के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं ठहरने वाली। आपकी हैप्पीनेस, आपका पर्सन, आपका गुड लक के बीच में कोई थर्ड पार्टी ठहरेगी नहीं, क्योंकि आप में वो स्ट्रेंथ है। आप कुछ ना करो, आप कुछ नहीं करोगे, लेकिन डिवाइन को बर्दाश्त नहीं है आपकी और आपकी हैप्पीनेस के बीच में कोई थर्ड पार्टी। आपकी और आपकी हैप्पीनेस के बीच कोई थर्ड पार्टी डिवाइन को बर्दाश्त नहीं है। तो आप कुछ करो या ना करो, ये थर्ड पार्टीज जाएंगी। और यूनिवर्स प्लान कर रहा है बैठ के। यूनिवर्स ने जैसे अभी प्लान किया, डिवाइन इंटरवेंशन किया आपकी ज़िंदगी में, और किसी किसी की ज़िंदगी में होने वाला है। तो यूनिवर्स ये प्लान करे बैठा है कि इसकी खुशियों के बीच में, मतलब तिल भर भी रत्ती भर भी आपकी खुशियों में किसी का दखल ना हो। किसी ऐसे व्यक्ति का, चाहे वो आपकी तरफ से हो, आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आपके फैमिली मेम्बर हो, चाहे आपके पर्सन के फैमिली मेम्बर, कोई भी हो, कोई भी ऐसा पर्सन, रत्ती भर भी ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए। किसी की एनर्जी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपकी हैप्पीनेस को रत्ती भर भी कम कर सके। जैसे आप खुश हो, मस्ती से जी रहे हो, और कोई पर्सन ऐसा है जो थर्ड पार्टी के रोल में आ रहा है, आपको साइड करने की कोशिश कर रहा है, खुद का वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहा है, या नहीं भी कर रहा है तो नेगेटिविटी उसको सामने लाने की कोशिश कर रही है, कि नेगेटिविटी दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखो तुम अभी भी साइड में ही हो,
वर्चस्व तो थर्ड पार्टी का ही रहेगा। इस तरीके से अगर निगेटिविटी दिखाने की कोशिश कर रही हैं तो डिवाइन यहाँ प्लान करे बैठे हैं कि डिवाइन ने एक बड़ा अच्छे से मतलब प्लान तैयार कर लिया है कि आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी थर्ड एनर्जी ना रहे जो आपको रत्ती भर भी दुख देने पाए। आपकी खुशियों को अनवरत अनलिमिटेड किया गया है, कंटिन्यू और अनलिमिटेड किया गया है कि अब जीवन पर्यंत आप खुश रहोगे। जीवन पर्यंत जो आपकी खुशियों के बीच में आएगा उसको जाना पड़ जाएगा। मैं बहुत बड़ी बात कर रही हूँ, पता नहीं कि सोल इसी तरह से बोल रही है, उसको मिटना पड़ जाएगा अगर कोई ज़बरदस्ती इंटरफियर करेगा। देखो आपसे झुक के कोई आएगा तो चलो एक बार आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम कहाँ जाओगे, तुम्हें अगर हमसे हेल्प चाहिए तो हम कर देंगे। बट अगर कोई इस तरीके से अगर आया कि अपना राइट लेके आया कि मेरा राइट है तुम्हारी हैप्पीनेस के बीच में रहना, तुम्हारी हैप्पीनेस को शेयर करना मेरा राइट है, ये बर्दाश्त नहीं है डिवाइन को। डिवाइन वो वर्ड लगाए, डिवाइन प्लान कर रहे हैं, यहाँ डिस्कशन चल रहा है। डिवाइन कह रहे हैं ये जो भी है आपकी खुशियों में जो जो करने वाला, जो नुकसान पहुंचाने, आपको ज़रा सा भी दुख देने वाला, ज़रा सा भी आपके दिमाग में एक भी थॉट आए कि भाई आज भी फ्री नहीं हूँ मैं, एक बार भी ऐसा थॉट नहीं आना चाहिए। डिवाइन ये कह रहे मेरे बच्चे के माइंड में एक भी बार उसे ये अपनी हैप्पीनेस के लिए सोचना ना पड़े। डिवाइन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं ऐसी एनर्जीज़ के लिए जो आपको ज़रा सा भी दर्द देने की एनर्जी में हो। आपका दर्द, आपका रत्ती भर दर्द बर्दाश्त नहीं है। यहाँ तक कि आपका पर्सन भी आपको दर्द नहीं दे सकता। अगर उसने भी कुछ ऐसी बात बोल दी आपको जिससे आपको थोड़ा सा दर्द हो गया ना, तो आप तो रिप्लाई नहीं करोगे, आप तो कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करोगे, आप तो समझने की कोशिश करोगे, पर डिवाइन उसको समझा देंगे कि तुमने ये गलत बोला, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था, तुम उसको रत्ती भर भी दुख नहीं दे सकते। इस तरीके की एनर्जी होने वाली है। और मैंने पिछले 1 मंथ की एनर्जी आपको बताई है कि 1 मंथ में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा चेंज हुआ है। और बहुत बड़ा अगर चेंज हुआ है, कुछ बहुत बड़ा शिफ्ट आया है, कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में अगर आया है, या कुछ नया जॉब आपको मिला, कुछ भी अगर कुछ नया ऐसा हुआ है, तो ज़रूर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। ये बहुत पावरफुल एनर्जी है, इसको क्लेम कीजिएगा। ये स्ट्रेंथ आपको दी जा रही है। आपकी संकल्प शक्ति है। आपने सोच लिया कि मेरी और मेरी खुशियों के बीच में रत्ती भर कोई नहीं आना चाहिए, तो कोई नहीं आने वाला। बस अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ा लेना, ये ध्यान रखना। आपका संकल्प कहीं कम ना हो। आपके संकल्प से कोई आपके और आपके हैप्पीनेस के बीच में नहीं आने वाला। तो यहाँ मेरी आपको ढेरों शुभकामनाएं हैं कि भगवान आप सबका जीवन खुशियों से भर दे। और हाँ, अब आप लोगों को मेरे रेगुलर वीडियोस मिलेंगे, क्योंकि डिवाइन ने अभी तक मुझे रोक रखा था। अब आप लोगों को मेरे रेगुलर वीडियोस मिलेंगे और यूनिवर्स का जो मैसेज होगा मैं आपको गाइड करती रहूँगी। और आपको किसी खास टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और मेरी तहे दिल से भर के शुभकामना है कि आपका जीवन खुशियों से भर जाए, आपका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से सफल हो और ईश्वर की कृपा सदा आप पे बरसती रहे, आपकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूं। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को 1-1 घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1-1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके
जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।